संजना की मौत को 1 साल हो चुका था, लेकिन मयंक के जहन में वो अभी भी थी। मयंक के फोन ने एक आवाज की। उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था, हेलो। जब मयंक ने गौर से उस मैसेज को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये मैसेज संजना ने भेजा था। मयंक ने व्हाट्सएप पर लगी डीपी देखी तो वो कोई और नहीं, मयंक की संजना ही थी। मयंक को लगा शायद कोई उसके साथ एक भद्दा मजाक कर रहा है, लेकिन नंबर चेक करने पर मयंक को पता पड़ा कि ये संजना का ही नंबर था, जो उसकी मौत के बाद इनएक्टिव पड़ा था। मयंक ने रिप्लाई टाइप किया, कौन हो तुम? इस नंबर से क्यों बात कर रही हो? बदले में संजना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सिर्फ एक वीडियो। मयंक उस वीडियो को प्ले करने से पहले ही जान गया था कि ये क्या है, लेकिन तसल्ली करने के लिए उसने उस वीडियो को प्ले कर ही दिया। संजना बार बार मयंक को वीडियो बनाने के लिए मना करती जा रही थी, लेकिन मयंक उसकी नहीं सुन रहा था। मयंक को वो दिन फिर से याद आ गया जब संजना को लेकर वो पहली बार अपने रूम पर आया था। दोनों अपनी मोहब्बत के नशे में चूर हुए, सारी हदें टूट गई। मयंक और संजना एक दूसरे के जिस्म से वाकिफ हो रहे थे। उसी वक्त मयंक ने ये वीडियो बनाया था। मयंक ये वीडियो देख ही रहा था कि तभी संजना का मैसेज आया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मयंक? फोन मयंक के हाथ से छूट के नीचे गिर चुका था। मयंक के दिमाग में संजना की यादें किसी आंधी की तरह चल रही थी। उसे याद था कि संजना ने यह वीडियो उसके फोन से डिलीट करवा दिया था, तो फिर ये डिलीट हुआ वीडियो वापस कैसे आया? मयंक, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं। मयंक का सारा खून एकदम जम सा गया। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे और उसकी उंगलियां रिप्लाई करने के लिए हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम मेरे साथ आओगे ना मयंक? अब हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। संजना के मैसेजेस अभी भी आ रहे थे। अचानक मयंक के जिस्म में हरकत वापस आई और उसने तुरंत वो चैट डिलीट कर दी, लेकिन मैसेजेस आते रहे। मयंक, मुझसे दूर मत जाओ मयंक। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने संजना के नंबर को ब्लॉक कर दिया और आखिरकार मयंक का फोन शांत हो गया। मयंक ने चैन की एक लंबी सांस ली, लेकिन तभी उसका फोन फिर से बज उठा। संजना के मैसेजेस व्हाट्सएप पर दोबारा आ रहे थे। मयंक ने चेक किया और पाया कि संजना का नंबर अभी भी उसके ब्लॉक लिस्ट में था। फिर वो मैसेजेस कैसे भेज पा रही थी? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते मयंक? संजना लिखती रही, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो मयंक। मयंक ने हिम्मत करके संजना को रिप्लाई लिखा, मेरा पीछा छोड़ दो। और तभी सारे मैसेजेस आने बंद हो गए। लेकिन मयंक जानता था कि संजना अपनी जिद की पक्की थी, और तभी वो हुआ जिसकी मयंक ने कल्पना भी नहीं की थी। ये उसी की खिड़की थी और वो स्क्रीन पर
अपने आप को देख पा रहा था। मयंक,